अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ये हमारे पास जनाब ये 2 टन का एक एसी है। देखें इसकी पावर ऑन की है। अभी हमने ये साइड पे ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया इसको ऑन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चल रहा है। इसके अंदर जो फॉल्ट आने वाला है ना वो आपने नोट करना है, ठीक है। और इसको आपने हल कैसे करना है इस फॉल्ट को, ठीक है। ये कॉमनली फॉल्ट सभी को पता होता है, लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इसरार किया है कि कोई भी फॉल्ट आए तो वीडियो लाजमी बनाया करें। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं जो है ना एरर वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे H6 का फॉल्ट इस पे आ रहा है बार बार, ठीक है। ये आपकी रहनुमाई के लिए मैंने वीडियो जो है ना इसमें से कट नहीं की, वीडियो कंप्लीट मैंने बनाई है। तो आपने यहाँ पे गौर करना है और फिर इस फॉल्ट को सॉल्व कैसे करना है वो मैं तरीकाकार आपको बताऊँगा, ठीक है। बेसिकली ये जो फॉल्ट इसके अंदर आएगा ये सभी को पता होता है। देखें H6 आ गया और ये हर बंदे को तकरीबन टेक्नीशियन को पता होता है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं अभी बता दूंगा। यहाँ से हमने की इसकी पावर ऑफ, ठीक है। ये देखें ऑफ हो गया। अब हम खोलने लगे हैं इस यूनिट को, ठीक है। सिंपल आपने इंडोर यूनिट को खोल लेना जब ग्री के एसी के अंदर H6 का एरर कोड आप देखें, ठीक है। ये तकरीबन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के अंदर जो है ना सेम ही होता है फॉल्ट। फिर भी जो है ना इन्वर्टर के अंदर कोई और भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट को अच्छे से आपने खोल लेना है, ठीक है। इसके तमाम पेच जो है ना वो रिमूव कर ले। और यहाँ से आप ये नोट करेंगे ये 24 ml इसका मॉडल लिखा हुआ है, यानी कि 2 टन की कैपेसिटी का ये हमारे पास यूनिट है, ठीक है। ये इसका मॉडल भी आप नोट कर सकते हैं, आपको नज़र आ ही गया होगा। अच्छा, पेच वगैरह खोलते वक्त आपने कोई लॉक कोई पेच गुम नहीं करना, तोड़ना नहीं है लॉक, ठीक है। प्रॉपर ध्यान से काम किया करें, यही बात एक होती है जो अच्छे कारीगर की निशानी होती है। अच्छा, फिर जब सारे पेच रिमूव हो जाएं तो ऐसे पीछे वाली साइड से आपने इसके कवर के लॉक्स को उठा के ये तरीकाकार देख लें आप। अब मैं आपको ऊपर से तो दिखा नहीं सकता क्योंकि नीचे ये जगह जो है ना हमने सीढ़ी रखी हुई है खड़े होने के लिए। तो ये लॉक आपने अच्छे से उतार के इस तरह यूनिट को उतार लेना है। अब यहाँ पे जो फॉल्ट है ना हमारा वो है बकौल एरर लिस्ट के और इस फॉल्ट के फ़ैन मोटर की तारें कटी हुई हैं। जब आपके एसी की फ़ैन मोटर इंडोर वाली की तारें कटी होंगी तब ये फॉल्ट आएगा। अब यहाँ पे हमने तारें सारी चेक की हैं, पीसीबी सारी लिटा दी है, नीचे कर दी है, ठीक है। यहाँ पे कोई तार कटी हुई नहीं है, हर तार बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। अच्छा, तारें कोई नहीं कटी, इसका मतलब यही है कि फिर हमारा ब्लोअर नहीं चल रहा, तो मोटर का फॉल्ट है। हो सकता है मोटर ख़राब हो, कोई भी हो। खैर हम इसको हाथ से घुमा के देखते हैं। ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, ठीक है। बहुत ज़ोर ले रही है, ये देखें। वरना ब्लोअर को तो आपको पता है ना ऐसे हाथ लगाने से भागना चाहिए, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है इस मोटर के अंदर फॉल्ट है। चलें अब इसको उतार के लेके चलते हैं और मोटर वाइंडर को दिखाते हैं। ये देखें मोटर वाइंडर हमारे पास जो है ना मौजूद हैं, उनको चेक करवाते हैं। यहाँ पे ये मोटर हमने उतार ली, अलग कर ली है, ठीक है। और अब यहाँ मैं आपको ना ये खुली हुई हालत में भी दिखा देता हूँ। ये शाफ्ट देखें, ये देखें पूरी मोटर घूम जाती है, लेकिन मोटर का जो ये वाला शाफ्ट है ये नहीं वर्क कर रही, ठीक है। फुल्ली जैम हो चुकी है, ठीक है। ये देखें कोई इसके ऊपर जो है ना चीज़ असर नहीं कर रही। इसका जो मसला है ना यार, वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि हमारी फ़ैन मोटर का फॉल्ट है। अच्छा, वो फॉल्ट तो आपने देख भी लिया, समझ भी लिया, इसको हल कैसे करना है देखें। अगर आपके पास मोटर वाइंडर है तो उससे करवा लें, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट में तो मिल ही जाते हैं फिर मोटरों वाले। इसके अंदर 608 नंबर बैरिंग लगा हुआ है जो कि क्रॉस है बैरिंग, यानी कि वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल जाम हो चुका है। मैं मज़ीद आपको निकाल के भी ये दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको जो मेन वीडियो का पर्पज़ था वो मैं समझाने लगा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके बैरिंग अगर तब्दील कर दिए जाएँ तो ये मोटर आपकी काबिल इस्तेमाल हो सकती है। मज़ीद अब ये खुलती किस तरीके के साथ है ये भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और साथ में आपने दूसरी तरफ मोटर भी देख रहे हैं कि बंदा जो है ना मोटर का काम कर रहा है, ठीक है। खैर हमारे पास तो ये अपना काम है। तो ये देखें इसको खोलने का तरीक़ाकार थोड़ा सा ऐसा है। अगर आप ख़ुद भी इसको खोलना चाहें तो जस्ट इसकी शाफ्ट को वैसे हल्का सा नीचे मारेंगे तो ये बाहर आ जानी चाहिए। लेकिन जो मोटर वाइंडर है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या करता है। खैर हमने मशवरा तो दे दिया था कि इस तरह ये निकल आती है, लेकिन अब उसकी मर्ज़ी है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। फिर शाफ्ट को ज़्यादा तेज़ भी नहीं मार देना, कभी ऐसा ना हो कि उसके ऊपर फिर ब्लोअर ना चढ़े। तो ये देख लें भाई, ये इसकी शाफ्ट ही है जिसको निकालने की कोशिश है, लेकिन वो नहीं समझ आई, नहीं निकल रही।
ये हल्की सी यहाँ से उठ तो रही है लेकिन ये बाहर नहीं आ रही। आ जाके इसको शाफट वाली साइड को ज़रा सा नीचे मारना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ जी, अब किया है सही काम। ये देखें इजीली बाहर आ गई है, ज़्यादा तेज़ आपने नहीं मारना। और ये देखें इसके बैरिंग की कंडीशन चेक करें, ये देखें जंग लगा हुआ है, बिल्कुल हालत ऐसे हो गई है जैसे मतलब ना के बराबर ही है, ठीक है। और ये देखें ये इसकी ये बैक साइड वाली डब्बी, ठीक है। खैर मकसद आपको समझ आ गया है वीडियो का, और बात आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। एक बैरिंग का फॉल्ट है, आप चाहें तो एक तब्दील करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों चाहें तो दोनों तब्दील करवा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देख लें, अंदर से भी इसकी कंडीशन वगैरह देख लें। ठीक हो गया। इसका दूसरा बैरिंग शाफ्ट के साथ ही है जो रोटर होता है, ठीक है। ये देखें दोनों बैरिंग इसके साथ हैं। इसको निकालने का तरीक़ाकार भी थोड़ा सा आपने समझ लेना है। बैरिंग्स को अगर ख़ुद निकालना चाहें या ख़ुद काम करना चाहें ये वाला, तो यार वैसे कोशिश करनी है आपने ये वाला काम। बाहर तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेने हैं। 608 नंबर का बैरिंग होता है आलमोस्ट तकरीबन फ़ैन मोटरों के अंदर, ठीक है। ये इस तरीके के साथ आपने हल्की सी चोट लगा के बैरिंग तब्दील कर देने हैं, ठीक है। सिंपल बैरिंग आपने चेंज करने हैं, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट आप ऐसे बैरिंग बिठाएंगे, वापस अपनी जगह पे लग जाएगा, ठीक है। और दोबारा आपने मोटर को वैसे ही के वैसे ही फिट कर देना है। ये देखें ये ठीक है, कोई काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। खैर वीडियो का मकसद आपको समझ आ गया है। कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेनी है। अब लेके चलते हैं यूनिट को फिटिंग के लिए वापसी। मोटर हमारी फ़िट करके अब आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक ये है भाई, हमने एसी को फिट कर लिया है। आरजी अभी कवर नहीं लगाया, जस्ट रन करके देखा है क्या ये वर्क प्रॉपर कर रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें वही एसी है, वही डिस्प्ले जो कटा हुआ नंबर आ रहा था, और वही एसी है। देख लें कभी कहें कोई एसी चेंज कर दिया। और ये देखें ये साइड पे वो ब्रेकर भी लगा हुआ है, और एसी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है। असल फॉल्ट था कि ब्लोअर नहीं वर्क कर रहा था। अब ब्लोअर आपके सामने है, देख लें वर्क बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा है। ये देख लें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मसले का हल मेरे ख्याल से आलमोस्ट मैंने पहले भी जैसा कि जिक्र किया है, सब टेक्नीशियंस को पता होता है। फिर भी मसला हल हो गया है। कोई बात नहीं समझ आई हो तो मुझसे आपने पूछ लेनी है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। कंप्रेसर भी रनिंग में आ चुका है, हर चीज़ ओके वर्किंग कर रही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात मैंने आज आपको समझाई है। कोई बात नहीं समझ आई फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर चैनल पे मौजूद है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।